আপোনালোকে জানিব বিচাৰেনে নাই? আমাৰ ক্ৰম ডিৰেক্টৰ নেবক কিমান দিনৰ পৰা জইন কৰিছে, কিমান ইনকাম হৈছে, আপোনালোকে বহি যাওক। থেংক ইউ, বহি যাওক। আপোনালোকে জানিব বিচাৰেনে নাই? তেন্তে আমি ক্ৰম ডিৰেক্টৰ নেবক আমি জানিম সিহঁতৰ চেক আৰু কেতিয়া জইন হৈছে। সেইকাৰণে ইয়াৰ আগত আমাৰ ক্ৰম ডিৰেক্টৰ নেবক আকৌ ফেলিচিটেট কৰিবৰ কাৰণে মই আমাৰ ডায়মণ্ড ডিৰেক্টৰ আমাৰ সাধনা তেৰন্তি আৰু ইন্দিৰা কিলিপি আৰু লগতে ষ্টেচন আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ। ইন্দিৰা কিলিপি আৰু সাধনা তেৰন্তি আৰু জুনমণিয়া ৰামচাপি। দেৰি নকৰোঁ, আমি প্ৰথম মোৰ এটা ৰাইট চাইড আছে আমাৰ ছাৰৰ পৰা নাম আৰু কেতিয়া জইন হৈছে আৰু হায়েষ্ট চেক মই শুনিব বিচাৰিছোঁ। আমি আপোনালোকে শুনিব বিচাৰিছোঁ। थैंक यू सो मच मंगल सिंह कम्पी सर, आपने इतना वंडरफुल प्रोग्राम अरेंज किया, इसीलिए जोरदार ताली होनी चाहिए सबकी। और खास करके हमारे चीफ गेस्ट जो हमारे मेंटर है, सीधा दिल्ली से आए हैं, अल्पना देव जी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। इतना वंडरफुल स्टोरी और पिक्चर्स उन्होंने शेयर किया है। यस सर लोग, यस फ्रेंड्स, आप लोग बहुत ही लाकी है। मेरा नाम है नासिरुद्दीन और इस काम में मैंने बाय चांस घुस आया, चॉइस नहीं था। क्योंकि चॉइस हर किसी का क्या होता है, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आर्मी मैन बनेगा, पुलिस मैन बनेगा, दूसरा बड़ा करते जाएगा। ये सब लोग, लेकिन ऐसा इंडस्ट्री में किसी का चॉइस नहीं था, तो मेरा भी चॉइस नहीं था। मैंने बाय चांस आया और देखा कि जिस वक्त मैं स्टूडेंट था और मेरे को घर से पॉकेट मनी लेने के लिए दिक्कत हुआ करता था, शर्मिंदगी महसूस हो रहा था, तो मैंने उस वक्त सिर्फ पॉकेट मनी के लिए इसी काम को मैंने ज्वाइन किया। और वो दिन था 26 फरवरी 2013, राइट। मैंने सोचा नहीं था कि इसमें मैं करियर बनाऊंगा और आप लोगों के सामने एक दिन आके मेरा थोड़ा सा स्टोरी शेयर करूंगा, राइट। तो जैसे मैंने काम शुरू किया, पॉकेट मनी तो मिलता रहा, लेकिन मेरे को मालूम नहीं चला कि कब इस पॉकेट मनी चलते चलते 1.5 लाख से भी ज्यादा हो जाएगा महीना। सिर्फ पॉकेट मनी सोच के आया था, लेकिन पता नहीं चला कैसे बिटारा ब्रेजा कार भी मेरे को मिल गया इसी काम से। आज मैंने अगर मुड़ के देखता हूँ तो लगभग 70 लाख से ज्यादा मैंने इसी इंडस्ट्री से अभी तक कमा लिया है। और आज मैं क्राउड डायरेक्टर हूँ। बस मैं यही आप लोगों को कहना चाहता हूँ, जब आप लोग भी आएंगे ना तो जोश होगा, एनर्जी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जब लोग आपको मना कर देंगे, और खास करके अपना जो आपका क्लोज होगा, वो लोग सबसे आपको मतलब टेस्ट करेंगे, मना करेंगे, बहुत बार आपको रिजेक्ट करेंगे। आप जितना भी अच्छा कहे फिर भी आपको लेके हंसेंगे, लेकिन आपने अगर वहीं पर रुक गए तो ये सारा अचीवमेंट, आपका सपना आप तक नहीं पहुंच सकता। अगर आपने इसी चीज को पार कर दिया ना, तो आप जो सपना दिख रहे हैं वो आपके पैरों पर होगा, राइट। तो मैं यही कहूंगा, आप कभी इस काम को छोड़िए मत, क्योंकि इस काम में कोई इंसान आज तक असफल नहीं हुआ है। जो भी इंसान लगता है कि मैं असफल हूं, वो एक्चुअली काम को छोड़ दिए, और जो छोड़ नहीं दिए वो आज सफल हो चुका है। ये सब लोग, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग बच्चे। पहले मेरा मेहता के लिए जोरदार हफ्ताली आपको जो बेसिस में लेके आया, धर्मनारायण साहब के लिए जोरदार हफ्ताली। पहले हम एक बात, अगर किसी को कोई हर रास्ता बंद हो गया, इसके लिए एक रास्ता खोला है जो है बेसिस। जब मेरे के इससे हुआ, मेरा
मेरा ज़िंदगी में प्यारा बे लेबर छोड़ के और कुछ नहीं था। आज उस जगह से बेस्टीज फर्स्ट ज्वाइनिंग किया तो बोलने में तो फर्स्ट ज्वाइनिंग का जो चेक था 153, इसमें क्या हो गया 153 जब आया ना तब मेरा घर में बहुत बड़ा माने ये भी हो गया। तो ये बेस्टीज नहीं करना है। फिर भी एक आदमी को देखा हमारा सामने में कार रिसीव किया, उम्मीद किया होगा अगर कार ले सकता है हमारा भी कार चाहिए, क्योंकि हम एक गरीब इंसान है। गरीब इंसान को हर दिन एक ही चीज़ का ये रहता है कि दूसरों को कार है हमको भी क्यों नहीं। क्योंकि जब रास्ते में चलते हुए गर्मी में एक आदमी एसी में जा रहा है, हम पैदल जा रहा हूँ, तो हमको भी इतना लगा जहाँ पे कार चाहिए। तो उस दिन देरी नहीं हुआ, क्योंकि 14 महीना में कार रिसीव किया जो फर्स्ट करता टाटा नेक्सॉन। और उससे क्या हुआ टाटा नेक्सॉन आज एक कार नहीं है, 2 कार है। जो सपना था मेरा माइंड में एक चीज बैठ गया था, कार चाहिए। और एक ही चीज स्टार बनने से कार मिलता है, स्टार बनने से कार मिलता है। कब स्टार बन गया कब कार आ गया हमको पता ही नहीं चला। अभी एक कार तो घर में है, एक कार लेके आया। तो आज बता दिया आज से इतने दिन हम पैसा का पीछे में भाग रहा है, क्योंकि हम जब लेबर का काम पैसे के लिए कि पैसे का गुलाम बन गया। हम गुलाम बन गया, पैसा मालिक बन गया। हमको जो चाहे कितना हमारा औकात है 400 रुपया का 400 रुपया देता है। जब हम हमारा सपना को हम अपना बना लिया, जब सपना हमारा अपना हो गया, कार अपना हो गया, उसका टाइम पैसा भी हमारा गुलाम बन गया। अभी हाईएस्ट के जो होता है ना 2,63,000 আমাৰ ছাৰে দীপক ছাৰে এতিয়া আপোনালোকৰ সংঘ নিজে কৈছে লেবাৰ হৈ এতিয়া পাৰ মান 2,60,000 আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে নাই लेबर बताने 3,000 तो कैंसो कंसीडी అలాగే 2,60,000 माथाई का नहीं सोचने के हिम्मत करो भाई। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैसेज। माइसेल्फ धर्मनारायण दास सामने बोला था थोड़ा देर पहले। तो पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अर्पणा देव मैडम को, गुरु की गुरु महागुरु, उनके लिए एक बार जोरदार क्या होना चाहिए। माय मेंटर करीमुद्दीन सर के लिए एक बार जोरदार क्या होना चाहिए, जिन्होंने एसकेटी बनाया। एसकेटी एजुकेशन सिस्टम की वजह से आज मैं क्राउन डायरेक्टर हूँ और मैंने शुरुआत एक प्राइवेट स्कूल टीचर था। मैं मास्टर डिग्री हूँ, साथ ही साथ मेरा एक डांस इंस्टीट्यूट भी है और मैंने पार्ट टाइम में इस सिस्टम को ज्वाइन किया सिर्फ 20,000 इनकम करने के लिए। 20,000 और 20,000 सोचते आज बहुत बड़ा इनकम तो पहुंच गया। सबसे अच्छी बात ये लगता है कि इस सिस्टम पे आके सबसे जो मुझे पहला मिला वो हेल्थ। बेसिस सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, आपका पूरा फैमिली को हेल्दी रखने के लिए पहले व्यक्ति को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। और मुझे शायद मेरा मम्मी को इतना दिन मेरे पास नहीं रहता, शायद भगवान के पास ही चला जाता। बेसिस की वजह मम्मी को आज ही मम्मी पूरा स्वस्थ है। जो डॉक्टर के पास बहुत पैसा खर्चा हुआ लेकिन ठीक नहीं हुआ था। जो बेसिस की प्रोडक्ट यूज करके बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। साथ ही साथ पापा का मेरा भी हेल्थ बहुत खराब था, क्योंकि हर एक फैमिली में हेल्थ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। राइट, लोग नौकरी करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन देखा जाता है कि एक उम्र होने के बाद जैसे कि 40-45 एवं हो जाते हैं, वही पैसा खर्चा हो जाते हैं। लेकिन बेसिस में वैसा नहीं होगा। आप पैसा कमाते कमाते अपना आप हेल्दी रह सकते हो, इसलिए बेसिस को ज्वाइन करना है। साथ ही साथ मैं स्टूडेंट के लिए भी मैं बात करूंगा और स्टूडेंट की माँ पापा को भी बात ही करूंगा उन लोगों के लिए, क्योंकि एक स्टूडेंट को ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये करना चाहिए। अभी क्यों करना चाहिए मैं बताऊं तो, एक स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ क्या करता है, पूरा टाइम पढ़ाई करता है क्या, क्योंकि
बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है और स्टूडेंट का मम्मी पापा भी है, भाई बहन भी है, राइट। तो स्टूडेंट को ये क्यों करना चाहिए? पढ़ाई के साथ साथ वो लोग गेम में बिजी रहते हैं। आजकल मुझे दिखाई देते हैं, मेरा टीम पे भी है, ऐसा होता है कि 2-3 बजे तक पबजी खेलता था, आज वो कहीं से 20 से 25 हजार भी कमा रहा है, सिस्टम पे लाके आया हूँ मैं। उससे मम्मी पापा कितना खुश है। आप लोग जानते हो स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ वो लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ पबजी नहीं, कहीं बैटिंग मार रहा है, कहीं फुटबॉल क्रिकेट खेल रहा है, ऐसे अड्डा मार रहा है, इधर उधर घूम रहा है। सबसे अच्छी बात है कि उसी में समय बर्बाद ना करके यदि बेसिक सिस्टम पे एक बार उनको आने के लिए आप इंस्पायर करते हैं तो देखना आपका ये लड़का हो या लड़की हो, एक दिन आप उनकी ही पहचान होगी जरूर। मैंने शुरुआत किया था वो भी मेरे साथ हुआ था। आज मेरा फैमिली पूरा खुश है। आज मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा वेस्टिज मैनेजमेंट को, जिसके लिए आज मैं क्राउन डायरेक्टर हूँ और मैं ट्रेवल फंड, कार फंड, टाटा जी को गाड़ी चला रहा हूँ, साथ ही साथ मैं मेरा हाउस फंड भी एचीवर हूँ। हाउस फंड अभी आ रहा है और मैंने 2024 में ओडी Q2 लेने के लिए ठान लिया। मेरा हाईएस्ट स्टेक है अभी। थैंक यू सर। लगातार ये दिन होगा प्राइवेट स्कूल तो फान तर हरी ये तो में खांसे पढ़े दावे किलो मुसन सिटी दिन में लासी लाओ আমি ইয়াতে বহুত প্ৰাইভেট টিচাৰ্ছ আছে মই জানো। আমি নিজকে ভাবো মই প্ৰাইভেট টিচাৰ কৰিও মোৰ জীৱনটো কিবা কৰিব পাৰে, কিন্তু মই কৈছো আপোনাক এইটো ষ্টেজত আপোনাক কৈছো ধৰ্মনাথ ছাৰে আজি কৈছে যে আপোনালোকে প্ৰাইভেট টিচাৰ কৰি আপোনাৰ সপোনটো ফুলফিল নহয়, এইটো 100% হয় না ছাৰ? ইয়েছ। সেইকাৰণে মই সবকে অনুৰোধ কৰিছো, আমি অৰ্পণা মেমৰ ট্ৰেইনিংহে ল'বলৈ আছো, আপোনালোকে হাইছে আৰু की इसी वर्ष हेतु कॉलेज बहुत हाल कम है। थैंक यू सर। ओके, सीखता हूँ सिखाता हूँ सिखाना मेरा काम है, सीखता हूँ सिखाता हूँ सिखाना मेरा काम है। एक छोटा सा शहर लामडिंग से बिलोंग करता हूँ मैं, शुभंकर मेरा नाम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं सिखाने नहीं आया हूँ, क्योंकि आज हम लोग के सामने हम लोग का महागुरु अर्पणा मैम हम लोग के बीच में है, कलीमुद्दीन सर, समीना मैम हम लोग के बीच में है। जैसे कि सर ने कहा कि शॉर्ट एंड सिंपल वेस्टिज ज्वाइन किया 2018, फर्स्ट टाइम के लिए ज्वाइन किया था, 1 साल काम किया, मलेशिया का ट्रिप में लिया, फर्स्ट फॉरेन ट्रिप था। और जब मैं मलेशिया गया तो मैं बहुतों को देखा और मैंने देखा हम लोग के असम में हम लोग के सामने रहता है एक लेबर भी अगर लीडर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं, आप क्यों नहीं? और इसी वजह से मैंने वेस्टिज किया। 1 साल में फॉरेन ट्रिप, 1.5 साल में अपना नेक्स्ट गाड़ी, 2 साल में नेक्स्ट फॉरेन ट्रिप थाईलैंड, और जस्ट 4 साल हो चुका है, बीच में 2 साल लॉकडाउन की वजह से चल रहा है। नेक्स्ट फॉरेन ट्रिप भी मैं जाने वाला हूं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। जैसे सर ने कहा था फर्स्ट चेक एंड लास्ट चेक कहना तो बनता है। पहला जब स्टार्टिंग किया था पार्ट टाइम में 129 रुपीस का फर्स्ट चेक था। कितना का? 129। ओके, और जो हाईएस्ट चेक है वो है 1,29,000। थैंक यू सो मच। Good morning, everyone. Good morning. Myself Alpita Majumdar Roy. Recently we got married. तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, अभी से ये बोलना चाहती हूँ कि सर जितना अचीवमेंट अभी तक सर ने किया वो अकेले किया, आज से जितना अचीवमेंट सर आगे तक करेंगे वो एक साथ करेंगे। Yes! Thank you. Good morning. Respected Archana Blackman, Samina and my mentor Dr. Karim sir, और जितना सारा यहाँ पे उपस्थित हुआ है। फर्स्ट सक्सेस सेमिनार हम लोग ने लिखू में रखा तो पहले सोचा नहीं था कि इतना भी लोग आएंगे, लेकिन आज आप लोग को देख करके मैं भी खुश हो गया और मैडम को भी थैंक यू देना चाहूँगी और आप लोग को सभी को भी थैंक यू देना चाहूँगी। हम लोग ऐसे ही संघर्ष करके आगे ऐसा सेमिनार रखेंगे। तो मेरा नाम है प्रोमिना क्लिंकी, प्रोफेशनली मैं एक टीचर हूँ, तो मैं पार्ट टाइम करती हूँ बिजनेस
तो मेरे लिए बिजनेस करना एक चैलेंज है, बहुत सारा चैलेंजिंग है। आई एम मदर ऑल्सो, मेरा बेटा बेटी पढ़ाई कर रही है, उन लोगों का देखभाल करना पड़ता है। फिर एक वाइफ भी हूँ, हस्बैंड का भी देखभाल करना पड़ता है। फिर एक इंस्टीट्यूशन का मालिक हूँ, अभी जस्ट जुलाई को। फिर एक एमई स्कूल का हेड मिस्ट्रेस का मुझे रेस्पॉन्सिबल लेना पड़ा। तो और आगे और मेरे लिए चैलेंज खड़ा हुआ है, लेकिन मैंने ऐसे चैलेंजिंग एक्सेप्ट करके पार्ट टाइम कर करके बिजनेस किया। और मैं अकेले ही बिजनेस किया, मेरा हस्बैंड उसमें मुझे जाने देते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड उसमें हेल्प नहीं करते। सिर्फ मैं अकेले करती हूँ, और चल जाओ चाहे जहाँ भी जाओ, मैं अकेले बिजनेस करके पार्ट टाइम करके मेरा फर्स्ट चेक मैंने अर्न किया 35 रुपीज़ ओनली। और अभी 6 साल मेरा होने वाला है पार्ट टाइम करके। अभी मेरा नौकरी का 80,000 सैलरी है। अभी जुलाई में इंक्रीमेंट हुआ ना, मेरा ने ठीक बोला थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है। अभी जुलाई में इंक्रीमेंट हुआ तो जाके 80,000 हुआ। 34 इयर्स नौकरी कर लिया, बेफरक बोलते रहे। हाँ, लेकिन जिंदगी संभालने वाला नहीं था, और मुझे पहचानते भी लोग नहीं थे, क्योंकि मेरी एक 4 बाउंड्री वाल में इसका अंदर में हम रहते थे, किसी को भी मुझे पहचानते नहीं थे। तो मैंने अपना पहचान बनाना इच्छा किया कि क्या मेरी एक लेडी बन सकती हो क्या, जैसे प्रोजेक्ट में समीना मैडम के जैसे। मैं मैडम की फोटो देखती हूँ और सोचती हूँ क्या मैं भी कर पाऊंगी क्या। लेकिन ऐसे करते करते कार्बेगल डिस्ट्रिक्ट का 2 डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट में लेडी क्राउन हूँ। सो आपको वैसे अकेले बिजनेस करने वाला लेडी क्राउन मैं ही हूँ शायद। तो मैं अपने आप को भी थैंकफुल बोलना चाहूँगी। और सर करीम सर बहुत एनर्जी देते हैं, मैडम एनर्जी देते हैं मुझे करने के समय नहीं होने से भी आप ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए। तो मेरे को अभी जस्ट एक रेस्पॉन्सिबल मिला हेड मिस्ट्रेस का, लेकिन मेरा भत्ता कितना बढ़ा अगर आप लोगों को पता हो तो मुझे शर्म नहीं आती है। सिर्फ 300 रुपीज़ मेरा भत्ता बढ़ा है। तो 300 रुपीज़ से क्या होता है, सब्जी भी नहीं आते ना आजकल, भिंडी का किलो 100 रुपीज़ हो जाता है, तो कुछ नहीं आता उससे। लेकिन मेरा कितना पसीना बहाना पड़ेगा उसमें। सो मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप लोग जोड़िए, हम सभी लोग एक साथ मिल करके काम करेंगे और आगे बढ़ना है। आने वाले समय में इनकम का जो रास्ता है बहुत कठिन होने वाला है। जितना नौकरी वाले हैं 60 इयर्स के बाद उनका रिटायरमेंट हो जाएगा, लेकिन उनका बीमा तब शुरू होगा, तब खर्चा ज़्यादा होगा ना। तो उसको दिमाग में आप लोग लगाइए, आज से 10 साल के बाद क्या होगा वही दिमाग में ला करके आप लोग प्लानिंग कीजिए। मैडम ने बोला, सर ने बोला, काल से बोला प्लानिंग करने के लिए। तो 10 साल के बाद आप कहाँ पहुँचेंगे वही आप लोग अपना ध्यान रखिए। और अगर अपना जिंदगी संभालना है तो बिजनेस में अच्छा से कीजिए। बिजनेस में तो अभी सब सारा बिजनेस लोगों ने करके देखे। सो अनकॉमन बिजनेस एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, सभी लोग करेंगे। और ऐसे कर करके मेरे टीम से 2 लेडी को मैंने कार दिया, अरुणाचल में 1 कार दिया, कार्बेगल में जुलमी कर सकी, अरुणाचल में रोहिणी, और अभी 4 कार आने वाले हैं, सब लेडीज है। पता नहीं जेंट्स क्यों नहीं ला रहा है, पता नहीं। मेरे टीम में जितना कार ला रहे हैं सभी लेडीज ही ला रहे हैं, और 4 कार आने वाले हैं अगले साल। तो विश यू वेल, थैंक यू। मैं जैसे बिलोंग करती हूँ, मेरे नाम सुनीता रानी है। मेरा पहला सेट था 153 और 2 का रिसीव किया, हायर सेट गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? थैंक यू सो मच। मेरा नाम है शुभम पॉल और आज से ठीक 4 साल पहले मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया
और वेस्टिज ज्वाइन करने से पहले मैं एक नौकरी करता था, 8,000 रुपये मेरा सैलरी हुआ करता था, एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पढ़ाया करता था। वेस्टिज को मैंने एक पार्ट टाइम की तरह लेके स्टार्ट किया, चलो घर का प्रोडक्ट्स थोड़ा बहुत यूज़ कर लेंगे। पिताजी का हेल्थ इशू था तो मैंने यहाँ से प्रोडक्ट्स यूज़ करवाया और पिताजी का हेल्थ में इंप्रूवमेंट मिला। फिर धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके काम सीखना स्टार्ट किया, करते आज के टाइम पे जब वेस्टिज में मैंने पहला महीने का मेरा जो चेक था वो था 137 रुपीज़ और हाईएस्ट इनकम जो 2 महीना पहले आया वो आया 1,94,000 रुपीज़। दोस्तों एक दो तीन और चीज़ है वो आपके साथ शेयर करना है कि आज मैं आपके सामने जो स्टेज में खड़ा हुआ हूँ, आज से 4 साल पहले मैं ऐसा नहीं था। आज से 4 साल पहले मैं भी आप ही के बीच में से उठ के मैं आया हुआ हूँ। आज से 4 साल पहले मैं वहाँ पे बैठा रहता था, मीटिंग देखता था, मीटिंग में अटेंड करता था और मन ही मन में सोचता था क्या मेरा कभी होगा क्या, राइट। लेकिन कंटिन्यूअस बेसिस पे मैं मीटिंग में आता रहा और सबसे बड़ा जो मेरा इशू था जब मैंने वेस्टिज में स्टार्ट किया, मुझे ऐसा लगता था क्योंकि मैं बचपन से बड़ा हुआ हूँ, मैं एक इंट्रोवर्ट लड़का हूँ, मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता था और मेरे पास ज़्यादा कॉन्टेक्ट्स नहीं थे। तो मुझे लगता था कि मेरे ड्रीम तो है लेकिन मैं ड्रीम फुलफिल कैसे करूँगा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कॉन्टेक्ट्स नहीं है और मैं ज़्यादा बात लोगों से नहीं करता हूँ। लेकिन मेरे जो सर हैं, जो अपलाइन है, उन्होंने मुझे एक चीज़ बताया कि क्या तुम्हारा ड्रीम्स तुम्हारे डर से बड़ा है। तो मैंने बोला हाँ सर, मेरा ड्रीम्स मेरे डर से बड़ा है और मैं यही चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका ड्रीम बड़ा है या आपका डर बड़ा है? ड्रीम बड़ा है कि डर बड़ा है? अगर आपका ड्रीम बड़ा है तो आपको फोकस करना है, मीटिंग में आते रहना है और अगर आप ही के बीच में से उठ के आप ही का कोई भाई आप ही के बीच में से उठ के अगर वहां से यहाँ तक आ पा रहा है तो आप भी वहां से यहाँ तक आ पाओगे। इस गारंटी के साथ, इस माइंडसेट के साथ आप आज इस वर्क से जाइएगा। और बहुत सारे लोगों को शुक्रगुजार हूँ मैं क्योंकि ये जो अचीवमेंट आया है सिर्फ मैंने नहीं किया है, हमारे टीम में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मेरे टीम में आज मैं तो खुद तो मैंने गाड़ी लिया ही है, 11 लाख रुपीस का होंडा WRV। वेस्टिज से मैंने फॉरेन ट्रिप एक अचीव किया है, ऑलरेडी मैं नेक्स्ट मंथ हम लोग फिर से फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं, फुकेट में जा रहे हैं। और सबसे बड़ा बात यह है कि टीम में से ऑलरेडी 3 लोगों ने गाड़ियाँ ले लिया है, उसके साथ साथ इस साल और 4 लोग गाड़ियाँ लेने वाले हैं दोस्तों। अपना बताओ 26 साल का उम्र है, ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, दुनिया में देखना बाकी है। आप मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो सकते हैं तो आप और आगे और बेहतर कर पाओगे। और जो मेरे जैसे लोग बैठे हुए हैं या मेरे से छोटे मेरे भाई बहन बैठे हुए हैं, अगर मैं वहां से यहाँ तक आ पाया, मेरे जैसा लो कॉन्फिडेंट इंसान वहां से यहाँ तक आ पाया तो आप जरूर आ पाओगे। और इसके पीछे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इसके पीछे मेरे अपलाइन, मेरे गुरु मिस्टर लिपन साहब, मिस्टर रूपम साहब, मिस्टर दीपक दास सर जो यहाँ पे है, इन सारे लोग आ रहे हैं जिसकी वजह से आज वो शुभम पाल वहां से उठ के यहाँ तक आया है। और ये सारे लोगों की वजह से आज बहुत सारे लोगों का जिंदगी में बदलाव आ रहा है। एक बार मैं चाहूंगा जोरदार ताली और डॉक्टर करीम सर के लिए। करीम सर का बहुत बड़ा मीटिंग अटेंड करने के बाद आज के टाइम पे हजारों लोगों के घर में गाड़ी आ रहा है, हजारों लोगों का इनकम बढ़ रहा है। और जिनका वीडियोस में देखता था घर पे बैठ के, मैं सोचता था कि कभी इनके साथ अगर मिल पाऊँ, कभी इनके साथ अगर मैं बात कर पाऊँ, या बहुत सारा चीजें मैं जो घर बैठ के यूट्यूब में वीडियोस देख के सीखता था। ADD सक्सेस में टाइप करके सीखता था। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए मैडम अर्चना मैम की। तो हमें सिखाते रहिएगा मैम और थैंक यू सो मच एवरीवन। और आगे मिलके बहुत सुंदर सा फ्यूचर हमारे लिए वेट कर रहा है। और अगर आपको अभी तक का सेशन बहुत मजेदार आ रहा है आपके लिए तो एक बार आप जोरदार तालियां अपने आप के लिए बजा सकते हैं। थैंक यू सर।